न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। देवेंद्र फडणवीस के नए रुख से पवार, धनंजय और पंकजा को लगा चुनाव में जादू का उपयोग करती है बीजेपी। वाल्मीकि कराड़ा और धनंजय के बीच हुआ है पैसों का लेन। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। देवेंद्र फडणवीस के नए रुख से पवार, धनंजय और पंकजा को लगा झटका। देवेंद्र फडणवीस ने आज बीड जिले के बीजेपी विधायक सुरेश धस के ड्रीम प्रोजेक्ट खुंटेफल संग्रहण परियोजना की कृष्णा मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शिंपोरा से खुंटेफल पाइपलाइन सुरंग कार्य का उद्घाटन किया और उनकी तारीफ की। मुंडे और सुरेश धस के परिवारों में पहले से ही अनबन है, जिसके कारण कटाक्ष का दौर देखा गया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने सुरेश धस की तारीफों की पुल बांधे। उन्होंने कहा कि सुरेश धस की तारीफ करते हुए फडणवीस ने उनको आधुनिक भागीरथ बताते हुए कहा कि धस से एक बार पीछे पड़ते हैं तो दिमाग खा डालते हैं। उनके इस बयान को धस के लिए प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के इस रुख से अजित पवार, धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे को करारा झटका लगा है। वहीं पंकजा मुंडे ने फडणवीस को लक्ष्य बनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ का हर युवा आपको बाहुबली कहता है। आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं। मैं आपका सम्मान करती हूं, मैं आपके प्रति स्नेह की भावना महसूस करती हूं, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ के लोग मुझे शिवगामी कहते थे। सुरेश धस, मैं भी आपकी ही तरह फिल्मी अंदाज में शिवगामी का डायलॉग बोल रही हूँ। मेरा वचन ही मेरा शासन है। अगली खबर। चुनाव में जादू का उपयोग करती है बीजेपी, संजय राउत। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए, जहां अब तक लगभग 50% वोट पड़ चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार को दोपहर 3 बजे तक 46.55% मतदान हुआ। राष्ट्रीय राजधानी का उत्तर पूर्वी जिला सभी जिलों में सबसे अधिक 52.73% मतदान के साथ सबसे आगे चल रहा है। इस बीच संजय राउत ने वोटों की हेराफेरी का अंदेशा जताया है। संजय राउत ने कहा कि अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में वोट अरविंद केजरीवाल को मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी काम के हिसाब से महाविकास आघाड़ी को वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन वोट कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता। क्या जादू है बीजेपी के पास, ये नहीं पता। राउत ने कहा अरविंद केजरीवाल को उनके काम के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतना चाहिए। भाजपा हर जगह पैसा बांट रही है। यह चुनाव नहीं बल्कि पैसे का खेल है जो भाजपा खेल रही है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगली खबर। वाल्मीकि कराड़ा और धनंजय के बीच हुआ है पैसों का लेन देन। बीड हत्याकांड के बाद से ही धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि मुंडे इस हत्याकांड में शामिल आरोपी वाल्मीकि कराड़ा के करीबी हैं, जिससे उनके भी इसमें शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे और उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड़ा के बीच कथित वित्तीय संबंधों की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की है। दानवे ने हाल ही में संशोधन मामले में जमानत वाले शिवसेना उद्धव बालासाहेब नेता सूरज चौहान का जिक्र करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि चौहान पर महज कुछ लाख रुपए के कथित घोटाले की जांच की जा रही है। शिवसेना नेता दानवे ने कहा, जब करोड़ों रुपए की इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं तो धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ा के बीच वित्तीय संबंधों की भी ईडी द्वारा जांच होनी चाहिए। बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित जबरन वसूली के मामले में मुंडे के करीबी सहयोगी कराड़ा की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर उन्हें बर्खास्त करने का दबाव बना रहा है। राकांपा नेता ने उनके खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है, जिसमें उनके और कराड़ा के बीच व्यापारिक संबंधों से जुड़े आरोप भी शामिल। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।